राइट, दिस इज हिंदी में हम लोग बात कर सकते हैं। ये कोई वे नहीं है आपका कि आप बुलाए हैं लोगों को, आप जिस टॉपिक पे बुलाए हैं बहस करने के लिए आप उस टॉपिक पे बहस कीजिए। ये कोई प्रचार का माध्यम नहीं है कि आप किसी से बोल रहे हैं कहाँ नाला बन रहा है, क्या बन रहा है। आप अगर उनसे सवाल करना है तो आप ये सवाल पूछिए कि हाँ नाम चेंज हो रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा, उसके क्या। आप बता दीजिए ना। हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप तो इस तरह से पूछ रहे हैं कि जैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है सर। ठीक, आप बताइए ना, सरकार की बातें आप बताइए, क्या करने वाले हैं जनपद में? नहीं हम तो करेंगे, लेकिन आप देखिए, आप पत्रकार महोदय हैं, आप चलिए मैं कांग्रेस के पास चलता हूँ, कांग्रेस के पास जी। सवाल क्या था भैया? सवाल ये कि जनपद का विकास कैसे होगा? जनपद में विकास? विधायक जी जनपद में विकास कहाँ से होगा भैया? अभी हमारे बड़े भैया और महामंत्री भी हैं, वीडियो क्लिप मिल चुका है। अगर कल ये कुछ हो जाएगा, इन्होंने कहा कि 17 ग्राम प्रधानों के द्वारा ये सब हुआ है और जेसीबी लगाकर। भैया जी गलत बोल रहे हैं, जेसीबी लगा देंगे तो सारा मामला खुल जाएगा। और वहीं के विधायक दीनानाथ भास्कर जी लगातार अपनी आपा खोते नजर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विधायक जी का मामला है, विधायक जी खुद उसको हैंडल कर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए मैं बसपा पार्टी के पास चलता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से बड़े पूंजीपतियों की पार्टी है और इसमें कार्यकर्ताओं का कोई वो नहीं। विधायक जो है मोटरसाइकिल चलाने के लिए, छुड़वाने के लिए धरना देता है। विधायक जो है जिलाधिकारी सभी कर्मचारियों से एक काम नहीं करवा पा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता अगर थाने में चला जाए तो उसकी इज्जत होती थी, और जो है थानेदार जो है उठ करके कुर्सी पर से उसको सलाम करता था और लोगों को जो है जो बातें सुनी जाती थी। और रही बात विकास की, इसी उगापुर की धरती पर पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया बहुजन समाज पार्टी ने, इंटर कॉलेज दिया, राजकीय इंटर कॉलेज। इस छोटे से जनपद में 40-40 राजकीय इंटर कॉलेज, 3-3 जो है डिग्री कॉलेज, 200 से अधिक जो है प्राइमरी स्कूल, और इतना बड़ा जो है जिला अस्पताल 2008 में बहन जी के शासनकाल में शुरू हुआ और बना भी। आज तक इतनी असंवेदनशील सरकार कि आज तक सपा की सरकार हो चाहे चाहे जो है भाजपा की। मैं एआईएम पार्टी के पास सवाल ले लेता हूँ, मैं आता हूँ 20% वोटर क्या किया जाए? 20% वोट सपा के दिया, बसपा के दिया। ये हुकूमत के कुर्सी पे राजपाट किए, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब राजपाट किए। हमके का दिए, हमके रखवालियों को नहीं देता, न भूसा नहीं ढो दे देता। ये सब तो पूछा जाए हमारो विषय में कुछ है, खाली लूट मटोर। ये खुद लुटेरा है, सबके सब लुटेरा है। अब बात कर रहा है चुनाव आई गया बा तो अब जानते का आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी कुल बात करिए। अब यही सब हुए, कल को चक्कर चले। और मैं जनता सवाल लेता हूँ, सबसे पहले आता हूँ। मैं SK न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं माननीय जो है कि किस पार्टी से हैं? AIM पार्टी से मैं जानना चाहता हूँ कि भाई जो अभी तो न्यू जो है कि पार्टी वर्जिनेट हो रही है। मैं जो भी और तेजी से जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग तो सब जो है क्या कर रहे हैं कि भाई नलकूप और जो है कि नाला, अरे भाई हमारा जो समाज है कहीं न कहीं से पानी वगैरह तो पी ही रहा है, लेकिन शिक्षा स्तर की बात कही जाए तो देश में कौन सी पार्टी कितने लोग की है? चलिए मैं शिक्षा व्यवस्था की भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जिला महामंत्री, पूर्व महामंत्री मैं आता हूँ जी। मैं अपने काबिल मित्र बहुजन समाज पार्टी के जो मित्र हैं उनका ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के सरकार में पॉलिटेक्निक बनी है। 2001 में माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब पॉलिटेक्निक की घोषणा हुई और बनी है। नई ITI भी बन रही है। उगापुर में जहां बैठे सांस्कृतिक मंच भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया है। 12,83,10,000 रुपए से जो भरोसगंज से ज्ञानपुर नहर वाली रोड जा रही है, इसका चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हो रहा है। इस रोड पर जो आप देख रहे हैं PMGSY की तहत, इसमें भी 12 करोड़ से काम हो रहा है। उगापुर में 100 kVA का नया ट्रांसफार्मर अभी लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। व्यवस्था की बात हो रही है जी, मैं आता हूँ प्रभाकर जी। भैया कह रहे थे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज आपने दिया है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है शायद। पिपरिस में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर अभी तक चालू नहीं हुआ, वो अस्तित्व में नहीं है, शायद जानकारी नहीं। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा, स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे जरूरी है और आई का ट्रामा सेंटर कब चालू हो रहा है? जिला अस्पताल के लिए आप कब आगे आ रहे हैं, या यहाँ की ऑक्सीजन प्लांट कब शुरू हो रहा है, बता दें। चलिए मैं जिला अस्पताल की बात जी मैं आता हूँ। देखिए ऑक्सीजन प्लांट मैं यहाँ घोषणा नहीं करके जाता हूँ, बता के जाता हूँ कि 10 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट चालू होगा, 10 दिन के अंदर। और ट्रामा सेंटर भी उसी समय उद्घाटन होगा और स्वास्थ्य मंत्री जी का प्रोग्राम लगने वाला है। जैसे प्रोग्राम जिला अस्पताल में कोर्ट की बाधा है, आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब
कि जिला अस्पताल जो रुका हुआ है ठेकेदार की नादानी से, पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार से ठेका दिया गया था उसकी नादानी से रुका हुआ है। कोर्ट का मामला है, जैसे उसके लिए भी पैरवी हो रही है। सुनिए मानी जी, काम ले लेता हूँ जी। डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर के दाम ये सब सस्ता कर दे और बच्चन के स्कूल खोल दे। चुनाव में ही ना बचाए मुद्दा। चलिए मैं चंदूलाल चंदाकर जी के पास। जी, डीजल पेट्रोल सस्ता कर दीजिए आप। मैं डीजल पेट्रोल पे एक मिनट बोलिए। डीजल पेट्रोल पर भी मैं बोलूँगा। उसके पहले मैं बहुजन समाज पार्टी के उस बात पर मैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष डिस्टर्ब कर देना क्या बोलेंगे। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। मैं बताना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय जिला अध्यक्ष जी आपको कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों, दलितों, पिछड़ों सबकी पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो गरीब, दलित, पिछड़े समाज के जो दबे कुचले लोग थे उनका वोट बैंक लेने के लिए षड्यंत्र रचा और बहुजन समाज पार्टी के नेता सारे के सारे जितने लोग हैं सब करोड़पति और अरबपति हैं। चुनाव लड़ने की बात आती है तो एक भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है बहुजन समाज पार्टी में। इसको मिलता है पूंजीपतियों को पैसा दो टिकट लो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कतई संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। चलिए मैं बसपा के जिला अध्यक्ष के पास जाता हूँ। वही जिला अध्यक्ष जी, हमेशा बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जो है टिकट दिया है। यहाँ से माननीय रंगनाथ मिश्रा को जो है लोकसभा का जो है टिकट, गरीब परिवार बोल रहे हैं, गरीब परिवार। हाँ, और उसी प्रकार से यहाँ से जो है जो पंचर बनाने वाले मेवालाल बागी को विधायक बनाया है भदोही से, और रामकिशोर बिंद जो कि ट्राली चलाते थे उनको जो है विधायक बनाया है और मंत्री बनाया है। इनको पता नहीं है कि बसपा में जो है गरीबों को जो है एमएलसी बनाया जाता है, बसपा में गरीबों को राज्यसभा सदस्य बनाया जाता है, और इनके पार्टी में बड़े बड़े पूंजीपतियों को राज्यसभा और एमएलसी में भेजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी पास आता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में मेवालाल बागी जैसे भी लोग बसपा के विधायक बने हैं, लेकिन वह बसपा में, आज के बसपा में जमीन आसमान का अंतर है। जब वह बसपा थी, जब मेवालाल बागी विधायक थे, तो उसी कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। नहीं तो आज तक कोई दलित मुख्यमंत्री उस प्रदेश में न बनता। ये भारतीय जनता पार्टी का एहसान मानिए, एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है उन्होंने। चलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से लेता हूँ। जी देखिए भैया, यहाँ पे जो है अगर एजुकेशन की बात की जाए, इस समय 2 साल से हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, 2 महीने अगर स्कूल बच्चे नहीं जाते थे तो भूल जाते थे, पढ़ना पिलना कख भूल जाते थे। लेकिन स्थिति इस समय है 2 साल से बच्चे नहीं जा रहे हैं। अगर उस सरकार उसको गाइडलाइन जारी करे या किसी तरह से स्कूल खोले तो बच्चे कम से कम पढ़ सके। और जो टीचर, जो प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक है या टीचर जो प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं, उनको कोई मानदेय की व्यवस्था नहीं है। हमारी समाजवादी सरकार ने प्राइवेट टीचरों को मानदेय की व्यवस्था की थी और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। इस समय वो लोग जितने भी प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं सभी परेशान हैं इस सरकार से और सब त्रस्त हैं। मैं चाहता हूं कि उनके भी मानदेय की मांग उठाई जाए और अगर हमारी सरकार आती है तो हम उनको मानदेय पूरी तरह से प्रोवाइड करेंगे। चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र दुबे जी मौजूद हैं। जिस तरीके की सरकार बनने और बिगड़ने की बात यहाँ पे सिलसिला शुरुआत हुई है, आपको क्या लगता है? देखिए, सियासत में हर सुरमा अपनी बाजी को आजमाना चाहता है, चाहे हमारी बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। वो ऐसे चेहरों को खोजती हैं जो बाजी को पलटने में सियासत में माहिर हो। तो ऐसा हमें नहीं लगता कोई पार्टी जो है किसी कार्यकर्ता को देख के टिकट देती हो, वह चाहे बसपा हो चाहे सपा हो। कांग्रेस तो भाई उत्तर प्रदेश से बेहाल ही है, तो पार्टी में तो टिकट जो है उम्मीदवारी ही कम हो गई है। लेकिन फिर भी पार्टी के कुछ लोग हैं जो आज भी पार्टी को जिंदा मिसाल लिए जो है अपनी बात को रख रहे हैं। तो पार्टी पर देखिए आरोप प्रत्यारोप या कोई पार्टी दूध की धूली नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देते। उसका जीता जागता उदाहरण यही का बावराई, हमारी बात को सुनिएगा, यही भदोही की राजनीति दिशा और दशा को बदलती है। यहाँ हर बार सांसद विधायक का प्रत्याशी कहीं दूसरी जगह से आता है। क्या जनपद का कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं है जो उसको टिकट दिया जाए? आपको क्या लगता है जनपद का ही होना चाहिए? बिल्कुल, अगर क्षेत्रीय मुद्दों, हमारा यह विश्लेषण सभी पार्टियों से है, अगर वास्तव में जनपद से जुड़ा कार्यकर्ता होगा तो वह जमीनी हकीकत को जानेगा, लोगों की पीड़ा को समझेगा
कि हमारे जनपद का विकास किन किन परिस्थितियों से गुजरा है। अगर कोई बाहरी 5 साल के लिए आया, हूटर बजाते हुए, हूटरबाजी करते हुए, जलसा निकालते हुए, कार्यकर्ताओं को रखते हुए अपनी टिकट के हवा बांधते ले लेता है, तो इससे जनपद का विकास अधूरा है। चलिए हम सवाल ले लेते हैं राजेंद्र दुबे जी से। जिस तरीके से सवाल उठी है कि क्या जनपद में ऐसे विधायक को टिकट नहीं दिया जा सकता जो औराई से लड़ सके? देखिए, संवैधान ये कोई संवैधानिक नहीं। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीनानाथ भास्कर का घर त्रिलोकपुर में है और माननीय रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी का औराई विधानसभा में है। विजय मिश्रा का भी ज्ञानपुर में वर्तमान समय में तीनों लोगों का घर यहाँ है। और कोई सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश होता है, किसी विधानसभा का विधायक उसको लिखा जाता है सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश। संवैधानिक राइट है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सके। जनता फैसला करती है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। चलिए मैं सवाल लेता हूँ जनता का। जी छोटा सा हमारा चाचा जी 2 प्रश्न है। पहला कि ये कहें कि हमारे वहाँ रोड बन गया समधा खास से लेकर पूरा ताल में, ठीक है। इसके बाद हमारा कहना चाचा जी से है कि हमारे त्यूरी में रोड है जिसका उद्घाटन हुआ है सिलपट पे, इसका बजट भी लिखा हुआ है, रोड का पता नहीं है। हाँ बता। मैं सवाल ले लेता हूँ। उद्घाटन हुआ है, बरसात में पिच रोड नहीं बनती है, बरसात के बाद सितंबर में काम चालू हो जाएगा। मैं ठेकेदार को परसों में बुलाया था, ठेका भी हो गया है, जाके पीडब्ल्यूडी में आप पूछ लीजिए। जब पूरा जनपद का काम आपके हाथ में ही आ गया। नहीं है, नहीं, मैं जानता हूँ कि हम नहीं लिए हैं। चलिए मैं सवाल लेता हूँ। जी मैं आता हूँ जी। मोदी जी काम दे दिए हैं, पकौड़ी बेचे, ठेला चलावे। हमके मुसलमान के ये काम दिए हैं, पकौड़ी बेचा, ठेला चलावे, और हमके आतंकवादी भी कही हैं। मगर एक चीज़ हमसे पूछा, झोलो थमाई दिए, अपन नाम छपवाई दिए, 25-50 लाख खर्चा करके हर घर झोला थमाई दिए। और इनसे पूछा जाए कि नौकरी के बारे में तो जय कहिए जय श्री राम बोले, रोजगार के बारे में मांगे जय श्री राम बोले। इनके पास और कोनो काम बा? देश पूरा बेच दिए हैं। अब देश के कोनो ऐसा चीज़ नहीं जो चीज़ बचा हो कि बाकी हो, सब बेच चुका है। बस खाली कटोरा लेके भीख मांगना बाकी बा बस। चलिए समाजवादी के पास चलता हूँ। जी इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। इस समय रोजगार की क्या स्थिति है वो नवयुवक ही बता। कितना रोजगार देंगे? अगर हमारी सरकार आती है हम तो कहते हैं समाजवादी सरकार जो है बेरोजगारी भत्ता भी देती है और उनको नौकरी भी देगी, और दिया है। जो टीजीटी 2016 की वैकेंसी भराई गई है वो हमारी सरकार की देन थी और इन्होंने अभी तक नहीं भर्ती की है टीजीटी की। अब जब सरकार गिरने को आई तो इन्होंने टीजीटी की वैकेंसी निकाल दी है। चलिए मैं आपकी वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। जी भाई रजनीकांत जी, अभी हमारे मित्र ने कहा